मॉर्निंग क्लास हम लोग NIOS की स्टडी कर रहे थे कि NIOS क्या है। तो NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि उसका मिशन क्या है, उसके विज़न क्या हैं। अपने विज़न को पूरा करने के लिए उसने बहुत सारे मिशन बनाए हैं। आज हम स्टडी करेंगे उसके कुछ फंक्शन एंड ड्यूटीज़, NIOS के क्या फंक्शन और ड्यूटीज़ हैं, जिसके माध्यम से NIOS ने अपनी पैड बनाकर रखी हुई है। तो पहला इसका फंक्शन जो है, टू टेक स्टेप्स फॉर डेवलपिंग स्ट्रेटजी प्लान्स फॉर प्रमोटिंग एंड अपस्केलिंग द ओपन स्कूलिंग प्रोग्राम इन इंडिया। यानी कि भारत स्तर पर भारत में ओपन स्कूलिंग प्रोग्राम्स की अपग्रेडिंग यानी कि उसको बढ़ावा देने के लिए स्ट्रेटजी प्लान आउट करता है। NIOS जो है वो ओपन स्कूलिंग को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रेटजी प्लान आउट करता है। To provide technical and financial support to state government in India for setting up and upscaling state open school, इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो ओपन स्कूल की सेटिंग हो रही है, यानी उनकी स्थापना हो रही है और उनके अपग्रेडेशन के लिए, उनके प्रमोशन के लिए ये जो आपका ओपन स्कूलिंग सिस्टम है, ये फाइनेंशियली और टेक्निकली सपोर्ट प्रदान करता है, यानी सहयोग प्रदान करता है। NIOS का मुख्य काम क्या हो गया? डेवलप स्ट्रैटेजी, यानी किस तरीके से स्थापना की जाए, किस तरीके से अपग्रेड किया जाए, और उसके जो स्ट्रैटेजी के साथ साथ फाइनेंशियली और टेक्निकली सपोर्ट देना। थर्ड वन इज़ टू डेवलप नीडेड एक्शन प्लान फॉर मेकिंग एजुकेशन इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव for the marginalized and disadvantaged group like girl, women, minorities, differently abled, etc. जो हमारे देश के मार्जिनलाइज्ड यानी कि जो डिसएडवांटेज वंचित वर्ग है, वंचित वर्ग, शिक्षा से वंचित वर्ग, जैसे कई एरिया में गर्ल्स और वुमेन्स आती हैं, अल्पसंख्यक आते हैं, डिफरेंटली एबल्ड या चैलेंज्ड पीपल आते हैं, उनके लिए एक समतापूर्वक और समावेशी शिक्षण के लिए ऐसे ज़रूरतमंदों को शिक्षा प्रदान करना। ऐसी जगहों पे जहाँ पे इन लोगों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, वहाँ पे ओपन स्कूलिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या हो गया है कि उन लोगों तक शिक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए, और ये इनका फंक्शन और इनकी ड्यूटीज़ है जिसको ये करते हैं। टू ऑफर अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी इन जनरल, वोकेशनल एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड लाइफ इनरिचमेंट कोर्सेज अप टू प्री डिग्री लेवल, यानी कि प्री डिग्री स्तर तक, स्नातक से पहले तक के जितना कोर्स सिस्टम है, चाहे वो आपका वोकेशनल व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ा हुआ हो या जनरल शिक्षा से यानी सामान्य शिक्षा से जुड़ा हुआ हो, उसके सतत विकास के लिए एक विस्तृत स्पेक्ट्रम तैयार करना, किस तरीके से सतत ये प्रोग्राम चलाया जा सके प्री डिग्री लेवल तक, एलिमेंट्री लेवल से लेकर प्री डिग्री लेवल तक ये ओपन शिक्षा का जो मुक्त शिक्षा का कार्यक्रम है, इसको कंटिन्यू फॉर्म में चलाया जा सके, इसकी अपग्रेडिंग करना। टू डेवलप नीडेड बेस्ड करिकुला, सेल्फ लर्निंग मटेरियल, और किन चीज़ों का विकास करना। NIOS का मुख्य काम ये भी है, जो भी करिकुलम से रिलेटेड मटेरियल है, सेल्फ लर्निंग मटेरियल है, उसका डेवलप करना ओपन बेसिक एजुकेशन के लिए यानी एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, व्यावसायिक शिक्षा के लिए, और इसके साथ साथ जो ट्रेनिंग कोर्सेज या ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं उन पर भी स्किल डेवलपमेंट के लिए, ऐसे करिकुलम, ऐसे कोर्सेज के लिए जो मटेरियल नीडेड है उसका विकास करना। टू डेवलप मल्टीमीडिया and multi-channel delivery modes for effective transaction of courseware to support courses and programs। जो भी इनके प्री एलिमेंट्री लेवल से लेकर प्री डिग्री लेवल तक कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, उन पाठ्यक्रमों को सहयोग प्रदान करने के लिए कि वो एक सतत रूप में चल सकें, इसके लिए मल्टीमीडिया और मल्टी चैनल इनका विकास करना, जिनसे एक इफ़ेक्टिव मोड में डिलीवरी हो सके। यानी कि अगर मटेरियल नहीं पहुंच पा रहा है तो इन मीडिया चैनल के माध्यम से, मल्टी चैनल के माध्यम से कोर्स अच्छे से डिलीवर हो सके एक इफ़ेक्टिव वे में, क्योंकि जो चीज़ अगर हम पढ़ते हैं और उसको अगर हम सामने देख कर उन चीज़ों का अध्ययन करें तो वो हमारे माइंड में ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे में जाती हैं। तो इफ़ेक्टिव वे में कम्युनिकेट करने के लिए मल्टीमीडिया सपोर्ट करना इनका मुख्य काम हो गया। टू प्रोवाइड इफेक्टिव
for facilitating learner by establishing study center in agencies, organization and institutions in India or abroad. India abroad मतलब भारत में जो विभिन्न एजेंसीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं और इंस्टीट्यूट हैं, ऐसे जगहों पे स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, जो भी छात्र हैं उनको सहयोग प्रदान करने के लिए शिक्षा से जुड़ा हुआ स्टडी सेंटर्स बनाने के लिए, ऐसे जगहों पे बहुत से इंस्टीट्यूट हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, इन जगहों पे स्टडी सेंटर का विकास किया जाए या स्टडी सेंटर की सुविधा फैसिलिटेट की जाए। स्टडी सेंटर्स में आकर के जो भी उनकी क्वेरीज हैं, जो कन्फ्यूज़न हो, उसको वो क्लियर आउट कर सकें, तो ऐसे स्टडी सेंटर बनाए जाएं। ओपन शिक्षा तो हो ही रही है, यानी मुक्त शिक्षा तो हो ही रही है, लेकिन कभी कभी कुछ क्लियर चीज़ें नहीं हो पाती हैं, तो इंडिया लेवल पे बहुत से ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट ऐसे हैं